हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज आपका एक न्यू टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से बेटा हम देखते हैं कि जब भी मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में इक्वल हो, इक्विडिस्टेंस हो। तो अगर उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी डाइपोल को रखता हूँ तो वहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो यहाँ से देखते हैं बेटा। तो बेटा अभी तक हमने देखा कि डाइपोल, जैसे ये एक डाइपोल होता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस जिसकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2a होती है, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अब देखते हैं यहाँ से कि जैसे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल को रखता हूँ ऐसे। मैंने एक डाइपोल रखा ऐसे प्लस Q, ये इसका सेंटर O, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर बेटा फोर्स लगता है, और उस चार्ज पार्टिकल पर अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो फोर्स लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F1, वो कितना होगा QE, और नेगेटिव जो चार्ज होता है उस पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो उस पर भी क्या फोर्स लगता है, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन वो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो बेटा अब यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो 0 है क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है एंड डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस होगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। ये बातें आपको मैंने जो आपकी इससे पहली वाली वो आई थी वीडियो, उसमें मैंने आपको क्या नाम बताई थी। यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। क्या कौन सा मोशन होगा बेटा, रोटेशनल मोशन होगा, ना कि ट्रांसलेशन। यहाँ पे जो ये डाइपोल रहेगा ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा देखिए, तो जब टाउ की वैल्यू जो आई थी वो आई थी PE साइन थीटा। ठीक है, टाउ आया था P, अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है बेटा, इतना आया था। तो यहाँ पे P डाइपोल का मोमेंट था, E इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, डाइपोल जो क्या मोमेंट डायरेक्शन इस साइड है, तो एंगल कितना बना, इसको माना मैंने θ1। ठीक है बेटा। अब देखिए इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है, तो ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्स, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने किया, तो यहाँ से हमने किया कि भाई इस इलेक्ट्रिकल मतलब जो ये क्या नाम डाइपोल है, इस पर मैंने कुछ क्या नाम वर्क किया और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे ही घुमाया एट एन एंगल θ2, एट एन एंगल θ2। ठीक है भाई, ये दोनों फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और मैंने इसको एक छोटे एंगल पर, मतलब एट एन एंगल θ2 पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। क्या घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने क्या किया, इसको घुमाया। तो मैंने इस डाइपोल पर कुछ क्या नाम वर्क किया, और मेरा जो वर्क है वो चेंज हुआ किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो क्या हुआ, मेरे वर्क करने से डाइपोल के अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनिशियल कुछ थी और फाइनल कुछ थी। तो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसको मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल भी लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है। अब देखो
डाइपोल पर दोनों चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या नाम लगा रहे थे और उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। अब मैंने कुछ वर्क डन किया तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से यहाँ पे क्या आया बेटा, 90, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन आया। किसका साइन आया? नेगेटिव का साइन आया। अब यहाँ पे देखिए क्या नाम है, रोटेशनल वर्क डन होगा। कौन सा वर्क डन होगा? रोटेशनल वर्क डन। तो रोटेशनल वर्क डन कैसे? तो यहाँ से देखिए वर्क डन टाउ डी थीटा, θ1 to θ2, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल है cos 180, टाउ डी थीटा cos 180, θ1 θ2। देखिए बेटा यहाँ से ये θ1 और मैंने इसको इस डाइपोल को अब ऐसे एट एन एंगल θ2 पर रोटेट कर दिया, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया? cos 180। तो यहाँ से देखिए θ1 ये PE sin थीटा, सॉरी PE sin थीटा टाउ की वैल्यू डी थीटा और cos 180 कितना हुआ? माइनस। तो यहाँ से देखिए बेटा, तो वर्क डन कितना हुआ? PE माइनस θ1 θ2 साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। वर्क डन तो माइनस PE साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ बेटा, θ1 θ2 तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये आ गया आपका क्या? वर्क डन आ गया आपका, ठीक है। क्या आ गया आपका? वर्क डन। अभी ये सिर्फ आपका वर्क डन आया है, ना कि आपकी ये पोटेंशियल क्या नाम है एनर्जी आई। तो यहाँ पर बेटा देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पर, तो देखिए U फाइनल कितना था? θ2, मतलब इनिशियल θ1 और फाइनल कितना हुआ? θ2। तो U θ1 और इलेक्ट्रिकल फोर्स अभी आपका आया ये कितना है? माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। इतना आ गया। तो यहाँ से देखते हैं, तो माइनस PE cos θ2 cos θ1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक हम अजम्पशन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी भी एंगल पर, किसी भी एक थीटा एंगल पर अगर हमको पोटेंशियल, अगर किसी भी थीटा एंगल पर हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या नाम निकालनी होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग का जो मतलब एंगल है उसको हम 90 रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, θ1 को क्या रख दिया 90 और θ2 को क्या रख दिया थीटा। ये डाइपोल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। तो यहाँ से देखिए, तो माइनस PE cos θ2 को रख दिया थीटा, cos थीटा 90, ये कितना हुआ 0, तो ये कितनी आई माइनस PE cos थीटा। तो यही आपकी क्या है बेटा, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। मतलब कुछ नहीं करना, एक सिर्फ अजम्पशन रखनी है कि एक एंगल को
आप क्या रख दीजिए, 90 रख दीजिए। मतलब किसी एक पर्टिकुलर उस पर, मतलब क्या नाम, एंगल पर आपने क्या कर दिया, थीटा को 90 रख दिया, तो आपके पास एक एंगल पर क्या आ गई, एक उस पर क्या आ गई बेटा, आपकी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है बेटा, थैंक यू।